हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज। तो बच्चों, आज हम आपके लिए 6 महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं लेकर आए हैं जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेमिंग रिएक्शंस। तो ये अभिक्रियाएं आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल रिपीट होती ही होती हैं। तो जिस दिन आप बोर्ड का पेपर दोगे उस दिन आपको ये रिएक्शन दिखेंगे। इनमें से कोई ना कोई सी रिएक्शन तो आपको जरूर दिखेगी ही दिखेगी। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहली है हमारी वोल्टेज अभिक्रिया। क्या है वोल्टेज अभिक्रिया? अब ये रिएक्शन बच्चों को याद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि ये कैसे याद की जाए। तो इन्हें याद करने के लिए आपको याद रखना है ये क्या है, वोल्टेज है। क्या है? वोल्टेज है। तो इसमें पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका इसमें प्राप्त क्या होता है। तो इसमें हमें एल्केन मिलता है। क्या मिलता है? इसमें हमें एल्केन मिलता है। जैसे ही वोल्टेज अभिक्रिया आपके एग्जाम में आए तो एकदम आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि इससे हमें मिलता क्या है। तो इससे हमें एल्केन मिलता है। और वो कैसे मिलता है? तो वो हमें मिलता है कि इसमें हमें एल्कील हैलाइड, क्या लिखोगे? एल्कील हैलाइड के 2 अणु। आप क्या लोगे इसमें? एल्कील हैलाइड के 2 अणु की क्रिया। अब जब इसके 2 अणु हैं तो ये किसी ना किसी से तो क्रिया करेंगे। तो ये करेंगे सोडियम से क्रिया। तो एल्कील हैलाइड के 2 अणु सोडियम के साथ क्रिया करके और किसकी उपस्थिति में करेंगे? तो ये करेंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो एल्कील हैलाइड के 2 अणु सोडियम से क्रिया करके शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या देते हैं? एल्केन देते हैं। क्या देते हैं? एल्केन देते हैं। तो आपको बस इतना ही याद रखना है, सबसे पहले जब भी आए वोल्टेज अभिक्रिया तो आपको ये पता होना चाहिए कि इससे क्या प्राप्त होगा। तो इससे हमें एल्केन मिलेगा। कैसे मिलेगा? कि इसमें हम एल्कील हैलाइड के 2 अणु लेंगे और उनकी क्रिया हम सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएंगे तो हमें एल्केन प्राप्त होता है। तो बस इतना ही लिखना है। तो आप एग्जाम में लिखकर ऐसे आओगे कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एल्कील हैलाइड के 2 अणु सोडियम धातु से क्रिया करते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। तो अब ये एल्कील हैलाइड के 2 अणु क्या हैं? तो एल्कील हैलाइड के 2 अणु हमने लिए यहाँ CH3Cl एक अणु हो गया और दूसरा अणु भी यही हो गया CH3Cl। तो ये क्या है? तो ये हमने मेथिल क्लोराइड किसके 2 अणु लिए हैं? तो ये लिए हमने मेथिल क्लोराइड के 2 अणु। इनकी क्रिया किससे करोगे? इनकी क्रिया सोडियम के साथ करोगे और किसकी उपस्थिति में करोगे? शुष्क ईथर की उपस्थिति में करोगे। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? एल्केन मिलेगा, मतलब एथेन मिल जाएगा। CH3 और CH3, एक तो इसका CH3 एक इसका हो जाएगा CH3। तो क्या मिल गया हमें? तो इसमें हमें मिल गया एल्केन मतलब एथेन। ठीक है, और प्लस क्या बचता है? जब इसका CH3 गया इसका CH3 गया तो एक तो हमारे पास Na बचता है, एक हमारे पास 2 Cl बचते हैं। कितने Cl है? 2 है यहाँ। तो अगर हम यहाँ 2 Cl लगा दें आगे, ठीक है, तो ये 2 Cl हो गए और 2 ही Na हो गए। और जबकि यहाँ एक ही Na तो यहाँ कर दो 2 Na। ठीक है, तो ये है हमारी वोल्टेज अभिक्रिया। तो बच्चों, ये है वोल्टेज अभिक्रिया जो कि मैंने इतनी बार रिपीट कर दी है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये आपको अच्छे से याद हो गई होगी। अगर अभी भी याद नहीं हुई है तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार एंड तक ज़रूर देखिए और इन्हें खुद करने की कोशिश कीजिए। तो ये आपको एग्ज़ाम में सिर्फ रिवाइज करनी पड़ेंगी। अब अगली अभिक्रिया को देखते हैं। अब अगली अभिक्रिया है हमारी फिटिग अभिक्रिया। कौन सी? फिटिग रिएक्शन। इसमें ये अंक की बिंदी नहीं होती। ठीक है, तो इसमें हमें क्या प्राप्त होता है? तो फिटिग अभिक्रिया में हमें डाईफेनिल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? डाईफेनिल। तो अभी तो हमने पढ़ी थी वोल्टेज, अब हम पढ़ेंगे फिटिग अभिक्रिया। कौन सी? फिटिग अभिक्रिया। तो जैसे ही आपको ये दिखे कहीं लिखा हुआ फिट तो समझ जाना इसमें क्या बननी है। इसमें होगी बेंजीन रिंग। जैसे ही आपको कहीं भी दिखे फिटिग अभिक्रिया तो समझ जाना फिट से क्या होगा। तो उसमें क्या आ जाएगी? बेंजीन रिंग जरूर आएगी। ठीक है, तो ये वोल्टेज अभिक्रिया और फिटिग अभिक्रिया ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, फिटिग अभिक्रिया में सिर्फ क्या आ जाती है? इसमें आ जाती है इनकी जगह बेंजीन रिंग। तो इसमें क्या प्राप्त होता है? फिटिग अभिक्रिया में होता है डाईफेनिल प्राप्त। फिटिग अभिक्रिया में डाईफेनिल प्राप्त होता है और जबकि वोल्टेज अभिक्रिया में एल्केन प्राप्त होता है। ठीक है, तो आपको नहीं लग रहा कि ये अभिक्रियाएं सेम सेम है? एक तो है वोल्टेज और दूसरी है फिटिग। बस फिटिग में क्या आ जाएगी? फिटिग में आ जाएगी हमारी बेंजीन रिंग। ठीक है, तो इसमें एरिल हैलाइड, एरिल का मतलब ही होता है क्या? बेंजीन। ठीक है, और
हैलाइड का मतलब होता है हैलोजन तत्व, मतलब FCl Br या फिर I, तो ये इसमें से कोई भी इसके ऊपर आ जाता है तो ये हो जाता है हमारा एरिल हैलाइड। तो इसमें क्या होता है, इसमें एरिल हैलाइड के दो अणु सोडियम से क्रिया करके शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या बनाते हैं, इसमें बनता है डाईफेनिल। क्या बनेगा, डाईफेनिल। तो अब ये फेनिल क्या होता है, तो जैसे बेंजीन रिंग तो ऐसे होती है, ठीक है, सीधी खड़ी हुई, लेकिन फेनिल ऐसे ये बेंजीन रिंग ही नीचे को लेट जाती है, तो ये हो गया हमारा फेनिल। और क्या लिखा है, डाई, डाई मतलब होता है दो, तो ये दो लेटे हुए होने चाहिए, तो ये क्या हो गया हमारा डाई फेनिल। ठीक है, इसमें ये प्राप्त होता है, तो इसे कैसे लिख के आओगे, तो ये हमारी फिटिक अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एरिल हैलाइड के दो अणु सोडियम धातु से क्रिया करते हैं तो डाईफेनिल प्राप्त होता है। तो हमने इधर ले लिए क्या, क्लोरोबेंजीन के दो अणु, किसके, क्लोरोबेंजीन के दो अणु, मतलब जो ये बेंजीन रिंग है उस पर आ जाएगा Cl, तो ये क्या हो गया, तो ये हुई हमारी क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन इसके दो अणु की क्रिया सोडियम से कराएंगे, इसके दो अणु की क्रिया किससे कराएंगे, सोडियम से कराएंगे। किसकी उपस्थिति में कराएंगे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो हमें क्या मिलेगा, इसमें मिलता है हमें डाईफेनिल। क्या मिलेगा, इसमें मिलेगा हमें डाईफेनिल। तो एक बेंजीन रिंग, एक बेंजीन रिंग, तो ये आ गया। अब ये जो इनके ऊपर दो Cl है वो इधर आ जाएगा और Na भी। अब Na तो है एक और ये Cl कितने हैं, दो, तो Na भी दो हो जाएंगे और दो ही Cl हो जाएगा, तो +2 NaCl। तो ये हमारी फिटिक अभिक्रिया, इसमें हमें क्या मिलता है, इसमें हमें मिलता है डाईफेनिल। अब है हमारी वोल्टेज फिटिक अभिक्रिया, तो इसमें क्या आ रहा है, फिट आ रहा है। आपको बताया था कि जब भी फिट आ जाए तो क्या बनेगी, बेंजीन रिंग वाली बनेगी। तो इसमें कैसे करते हैं, तो इसमें जो हमारी वोल्टेज फिटिक अभिक्रिया है, कौन सी वोल्टेज फिटिक अभिक्रिया, सबसे पहले देखो इसमें हमें क्या मिलेगा, तो इसमें हमें मिलता है टालुइन। टालुइन को एल्किल एरीन भी बोलते हैं, टालुइन को एल्किल एरीन भी बोलते हैं। तो इसमें कैसे होगी अभिक्रिया, तो ये होगी किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसमें, शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगी ये अभिक्रिया, कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एक अणु तो एल्किल हैलाइड का हो और एक ही अणु एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड मतलब कि क्या हो, उसमें हो बेंजीन रिंग और उसके ऊपर हैलोजन तत्व हो, की क्रिया सोडियम धातु से कराते हैं तो एल्किल एरीन मतलब टालुइन प्राप्त होता है। मतलब इसमें एक अणु तो एल्किल हैलाइड हो, एक तो किसका हो, एल्किल हैलाइड हो, और एक अणु किसका हो, और एक अणु हो एरिल हैलाइड का, और इसकी क्रिया किससे हो, सोडियम धातु से हो, तब हमें क्या मिलेगा, तो हमें इसमें मिलता है फिर टालुइन। टालुइन होता है कि जब बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 लिखा हो। तो हमारी ये वोल्टेज अभिक्रिया है शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एक अणु एल्किल हैलाइड तथा एक अणु एरिल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु से कराने पर एल्किल एरीन मतलब टालुइन प्राप्त होता है। तो एक अणु एल्किल हैलाइड का हमने ले लिया CH3Cl, क्या लिया, CH3Cl, जो कि होता है मेथिल क्लोराइड। क्या होगा, तो ये होता है मेथिल क्लोराइड। इसकी क्रिया किस, और एक अणु किसका लेना है, एक अणु लेना है एरिल हैलाइड का, मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर Cl ले लो, तो इसे कहेंगे क्लोरोबेंजीन। क्या कह देंगे इसे, तो ये होती है हमारी क्लोरोबेंजीन। अब इसकी क्रिया किससे करानी है, सोडियम से करानी है, और किसकी उपस्थिति में करानी है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में करानी है। तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो इसमें हमें टालुइन प्राप्त होता है, मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर CH3। तो क्या मिल गया, तो इसमें मिल गया हमें टालुइन, और क्या बचता है, Na बचा और Cl बचा, और Cl कितने हैं, दो, NaCl। अगर यहाँ Cl दो है तो दो लगा दो, तो अब Na भी कितने हो गए, दो, तो इस Na के आगे भी दो लगा दो। तो ये हमारी वोल्टेज फिटिक अभिक्रिया। अब चौथी अभिक्रिया है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, तो ये होती है हमारी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, इसमें भी हमें टालुइन मिलता है। क्या मिलता है, इसमें भी हमें टालुइन मिलता है। तो ये और भी इजी है। इसमें क्या होगा, इसमें होता है कि निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड मतलब निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में सीधा बेंजीन की क्रिया, सीधा किससे करानी है, मेथिल क्लोराइड से कराने पर हमें टालुइन प्राप्त होगा। कैसे होगा, पहले ली हमने एक सिंपल बेंजीन, ठीक है, क्या ये बेंजीन,
इसकी क्रिया किससे करा रहे हैं? तो इसकी करा रहे हैं मेथिल क्लोराइड, मतलब CH3Cl से। क्या नाम है इसका? इसका नाम है मेथिल क्लोराइड। तो बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से कराने पर किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं? तो हम करा रहे हैं निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। तो हमें क्या मिल रहा है? तो इसमें हमें मिल रहा है बेंजीन रिंग के ऊपर CH3, मतलब टॉलुइन मिल गया। ठीक है, जब यहाँ से CH3 तो आ गया, एक तो Cl ये है और एक इसका H आ जाएगा, तो क्या होगा? HCl निकल जाएगा। अब हमारी हुंस-डीकर अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया है? हुंस-डीकर अभिक्रिया। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में जब वसीय अम्ल के, मतलब C2H5COO के सिल्वर लवण Ag को ब्रोमीन के साथ गर्म करते हैं तो एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। तो हुंस-डीकर अभिक्रिया में एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। तो वो कैसे होगा? तो ये होगा हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में गर्म किया जाएगा, मतलब CCl4 की उपस्थिति में गर्म किया जाएगा। किसे? वसीय अम्ल के सिल्वर लवण को। वसीय अम्ल के सिल्वर लवण का मतलब है C2H5COOAg, मतलब सिल्वर एसीटेट। क्या है? यह सिल्वर एसीटेट। जब इसको किसके साथ गर्म किया जाता है? इसे करा जाता है ब्रोमीन के साथ, मतलब Br2 के साथ इसको गर्म किया जाता है। तो हमें क्या मिलता है? तो हमें मिलता है एल्किल ब्रोमाइड, मतलब C2H5Br। इसका तो आ गया C2H5, इसका आ गया Br, तो ये हो गया हमारा एथिल ब्रोमाइड। क्या हुआ? एथिल ब्रोमाइड, C2H5Br प्लस। जब ये आ गया तो अब इसका क्या बचा? Br बचा, और इसमें क्या बचा? बचा है हमारा CO2Ag। तो पहले इसमें CO2 निकल जाएगी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और प्लस क्या बचता है? AgBr। तो ये हमारी हुंस-डीकर अभिक्रिया। तो हमारी हुंस-डीकर अभिक्रिया, इसमें याद रखना कि हमें क्या मिलता है? इसमें हमें एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। अब अगली और आखिरी है, जो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि है गाटरमान अभिक्रिया। कौन सी है? गाटरमान अभिक्रिया। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में। कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, मतलब जो हमारी बेंजीन रिंग है उसके ऊपर क्या आ जाएगा? N2Cl आ जाएगा। क्या आ जाएगा? N2Cl। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये होगा हमारा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। मतलब अगर बेंजीन रिंग के ऊपर N2Cl हो तो ये आ जाएगा, और प्लस इसकी क्रिया किससे करानी है? HCl से करानी है। तो हमें क्या मिल जाएगा? इसमें मिलेगा हमें क्लोरोबेंजीन। तो याद रखना, गाटरमान अभिक्रिया में हमें मिलता है क्लोरोबेंजीन, हमें प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। तो जब क्लोरोबेंजीन, तो ये आ गया, एक ये Cl तो ये रहा, तो इसमें से ये वाला HCl तो ऐसे ही आ गया, और प्लस क्या बचता है? N2, और प्लस N2 हो जाएगा। तो ये थी हमारी 6 महत्वपूर्ण अभिक्रिया। आई होप बच्चों आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। थैंक यू।